हाय गाइस। काफ़ी बार कई लोग ये पूछते हैं कि अगर जहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट करना है वो सेफ जगह होनी चाहिए एंड एफडी इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट, देन व्हाई शुड वी प्रेफर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। तो देखिए, यू आर एब्सोल्युटली राइट। एफडी एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। एफडी एक सेफ इन्वेस्टमेंट है, 100% गारंटीड रिटर्न्स है। और उसमें एक चीज़ बहुत अच्छी है कि यू वेरी वेल नो कि आज आपने इतना इन्वेस्ट किया है, मैच्योरिटी पर कितना मिल जाएगा तुम्हें, क्योंकि उसने एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको प्रॉमिस किया जाता है जो एंड में आपको मैच्योरिटी के साथ दे दिया जाता है। सो एफडी इज़ 100% अ सेफ इन्वेस्टमेंट। बट म्यूचुअल फंड्स, आई ऑलवेज प्रेफर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग, क्योंकि हमारे कंट्री का जो इन्फ्लेशन है वो एफडी के बराबर ही है। अगर आप एफडी के रिटर्न्स देखोगे और इन्फ्लेशन देखोगे तो आप लाइफ में ग्रो ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं टैक्स देने के बाद बैलेंस होते रहोगे और इन्फ्लेशन के बाद आपके हाथ में ज़्यादा कुछ बचेगा नहीं। दैट्स द रीज़न आई ऑलवेज प्रेफर म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स टेंड टू गिव यू अ बेटर रिटर्न्स देन एफडी। एंड अगर चाहे कुछ नहीं, मैं अपना दिमाग भी ना लगाऊं और अगर मैं इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट कर देता हूं, जो इंडेक्स होता है जैसे निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड हो गया, या स्मॉल कैप मिड कैप का जो इंडेक्स फंड है उस पर भी हमने इन्वेस्ट कर दिया, तो एफडी से अच्छे रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में ज़रूर मिल जाएंगे। डेफिनेटली इट ऑल डिपेंड्स ऑन मार्केट, ऊपर है नीचे है, कैसे जाता है, क्रैश आता है या ऊपर जाता है। डेफिनेटली इट इज़ वॉलेटाइल, बट जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है उनके लिए बहुत अच्छा है। हाँ, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स है या जिसको ये वॉलेटिलिटी से डर लगता है, दे कैन नॉट हैंडल दिस चेंज, तो उनके लिए एफडी ठीक है। बट मैं ऐसा नहीं है कि मैं एफडी नहीं करता हूँ, मैं फिक्स डिपॉजिट ज़रूर करता हूँ, बट मैं एफडी मेरे इमरजेंसी फंड्स को एफडी में रखता हूँ, क्योंकि एट अ क्लिक ऑफ अ बटन मैं मेरे एफडी को मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करवा सकता हूँ अगर मुझे कोई इमरजेंसी आ गई तो। सो ऑल माई इमरजेंसी फंड्स आर इन एफडी। मैं ऐसा नहीं कहता कि एफडी नहीं खरीदता या इट्स नॉट अ गुड सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। of course it is one of the best source of investment, and even I do invest in FD, but seeing the inflation, seeing आगे और कितना महंगा हो जाएगा, उसके हिसाब से ओनली इन्वेस्टिंग इन एफडी इज नॉट गोइंग टू मेक यू वेल्दी फॉर श्योर। इसीलिए यू हैव टू डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट्स इनटू फिक्स्ड डिपॉजिट, डेट फंड्स, इक्विटी फंड्स। आपके रिस्क फैक्टर्स पर आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा रिस्क लोगे इक्विटी में या थोड़ा रिस्क लोगे अपनी लाइफ में, तभी ही आप कुछ अच्छा बन पाओगे या आगे आप वेल्दी बन पाओगे। डेफिनेटली एफडी एंड डेट फंड्स आर वेरी सेफ। तो डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट्स आपकी एज, आपके अर्निंग्स, आपके रिस्क फैक्टर्स के ऊपर। चाहे तो ज़्यादा आप डेट फंड्स एंड एफडी में डाल सकते हैं। अ लिटिल पोर्शन इन इक्विटी फंड इज़ ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर इट्स नो रिकमेंडेशन, अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो, मार्केट के इमोशंस को हैंडल कर सकते हैं तो ही इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि जब मार्केट गिरती है तब आधे से ज़्यादा लोग निकल जाते हैं, चाहे लॉस में ही क्यों ना निकले। अगर आप उसको झेल पाएंगे तभी ही आपको, मैं कहूँगा, झेल लेना, क्योंकि थोड़े वक्त के बाद डेफिनेटली मार्केट को ऊपर जाना है। इट्स अ लाइफ साइकिल, एक पूरा साइकिल है। जैसे हमारी लाइफ में भी अच्छे के बाद बुरा, बुरे के बाद अच्छा होना ही है, वैसे ही मार्केट को ऊपर के बाद नीचे और नीचे के बाद ऊपर भी जाना ही जाना है। बट सिर्फ एक चीज़ आपको रखना है, जो पेशेंस है। अगर आपने उस वक्त में पेशेंस रख दिया तो फिर फ्यूचर आपका अच्छा है। चलो, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। टेक केयर, चीयर्स, बाय।